Assalamu alaikum. So today we are going to take relationship between Kp and Kc. What this Kp represents? It represents equilibrium constant when the chemical reaction is in the gaseous state, and Kc represents equilibrium constant when we represent molar concentration of different reactants and products which are taking part in the reaction chemical reaction. तो जैसे कल मैंने आपको बताया, तो वी वर डिस्कसिंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं टू द रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो वी आर गेटिंग ए रिलेशन। हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हासिल करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि के किसके बराबर होता है, रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ईच रेज़ टू पावर इक्वल टू इट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कल एक जनरल रिएक्शन हमने लिखी थी ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम इसके लिए एक्सप्रेस करते हैं in terms of molar concentration, that is equal to molar concentration of C raised power C into molar concentration of D raised power D divided by molar concentration of reactants A and B raised power their stoichiometric coefficients. तो अगर ये रिएक्शन जो हम लिखते हैं यहाँ पर, if all the species are in gaseous state, अगर सारे स्पीशीज गैसेस फेज में होंगे या गैसेस स्टेट में होंगे, ए बी सी और डी, हर एक स्पीशीज यहाँ पर किस स्टेट में होगी, गैसेस स्टेट में होगी। So we can express the molar concentrations are in terms of their partial pressures. So we are at that time representing the equilibrium constant at that time will be expressed in terms of Kp. तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ Kp। तो जब हम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर से जाएंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर जो गैसेस रिएक्शन है, तो हर एक स्पीशीज जो रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट है वो कोई प्रेशर क्रिएट इक्विलिब्रियम पर कोई प्रेशर क्रिएट करेगा। तो जो वो प्रेशर उसका जो हिस्सा होगा उस टोटल प्रेशर में, दैट विल बी कॉल्ड इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू द this Pc raised power C Pd raised product of the molar concentration of products to the molar concentration of reactants, या product of partial pressures of the products divided by product of partial pressures of the reactants, each raised to power equal to this stoichiometric coefficient. Pc raised power C Pd raised power D Pa raised power A Pb raised power B, where this Pa, Pb, Pc and Pd are partial pressures of A, B, C and D। जो रिएक्टेंट्स यहाँ पर है A, B और प्रोडक्ट जो बनते हैं C और D, तो ये इनके पार्शियल प्रेशर्स रिप्रेजेंट करते हैं। Pa पार्शियल प्रेशर ऑफ A, Pb पार्शियल प्रेशर ऑफ B, Pc पार्शियल प्रेशर ऑफ C, Pd पार्शियल प्रेशर ऑफ D, एंड दिस रेज फॉर C D दिस रिप्रेजेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जैसा यहाँ पर हमने दिखाया है। तो अब नाउ वी आर गोइंग टू टेक व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस Kp एंड Kc। इस Kp और Kc के दरमियान कौन सी रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है इनके दो के दरमियान। तो यहाँ पर वी आर टेकिंग फर्स्ट वी विल टेक इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। जब हम मोलर कंसंट्रेशन की सूरत में लिखते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, product of molar concentration products to the molar concentration of reactants with each raised power to its stoichiometric coefficient। अगर हम ये मोलर कंसंट्रेशन जो मैंने परसों आपको बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए हम दिखाते हैं मोलर कंसंट्रेशन। तो अगर हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे C with the help of C, तो what will be this equation, this equation will be written as Kc will be equal to C raised to power C, where this C represents concentration, D CD raised to power D divided by Ca raised to power A, Cb raised to power B, where this C, CD, Ca and Cb represent concentration of A, B, C and D। तो यहाँ ये C क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C, CD रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B
CA represents of product. ये CC represent concentration of product C. CD represent concentration of product D. CA represent concentration of reactant A. CB represent concentration of reactant B. तो दिस रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर हम यही इक्वेशन, ये जो रिएक्टेंट्स है, नाउ दे आर इन गैसियस स्टेट, तो इसके लिए से कौन सी रिएक्शन हम लिखेंगे, कौन सी इक्विलिब्रियम रिएक्शन हम लिखेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन सी बनेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, Kp Pc रेज पावर C Pd रेज पावर D डिवाइड बाय Pa रेज पावर A इनटू Pb रेज पावर B। तो अगर ये जो स्पीशीज है, इफ दीज all these reactants and products are ideal if all these reactants and these products gaseous species are ideal in nature, ये ideal है, these are ideal in nature। so we are knowing that for gaseous species which are ideal, they follow an equation that is Pv is equal to nRT। वो किसके बराबर है, आइडियल गैस इक्वेशन किसके बराबर होती है, they follow an ideal gas equation that is equal to Pv is equal to nRT। तो Pv किसके बराबर होगा, nRT के बराबर, और वी कैन राइट P किसके बराबर होगा, n डिवाइड बाई V RT RT, या हम इसको लिख सकते हैं P बराबर हो गया CRT where this C is equal to n divided by V, where n is number of moles and V is volume of the solution। कंसंट्रेशन C हो गया कंसंट्रेशन, दिस C रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो n डिवाइड बाय V किसके बराबर होगा, ये C के बराबर होगा। तो P किसके बराबर अब आएगा, P बराबर आएगा CRT। तो अब P where this P is pressure, represents pressure, P किसके बराबर है, CRT, C concentration, R is gas constant and T is temperature। तो हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए अब हम लिख सकते हैं। तो नाउ वी कैन राइट PA will be equal to CART। अब P किसके बराबर है, CRT। तो यहाँ पर ये जो पार्शियल प्रेशर है ए का, तो पी ए वी कैन राइट दिस पी ए किसके बराबर होगा, सी ए आर टी। अब where this C represents concentration of reactant A and R is gas constant and T is temperature। इसी तरह PB हम लिख सकते हैं, PB किसके बराबर होगा, CBRT। इसी तरह PC किसके बराबर होगा, वो होगा CCRT। तो PD किसके बराबर होगा, CDRT। तो नाउ दीज वैल्यूज, ये वैल्यूज जो है ये हम सबस्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। दीज वैल्यूज आर सबस्टिट्यूटेड इन दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में अगर हम इस इक्वेशन को हम इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, अगर इसको लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको लिखेंगे इक्वेशन सेकंड। नाउ दीज वैल्यूज आर सबस्टिट्यूटेड इन दिस इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे, Kp किसके बराबर होगा, Kp बराबर होगा दिस CART, CA रेज पावर CRT, या हम लिख सकते हैं रेज पावर C है, इसको CART रेज पावर C इनटू C, ये C है, CDRT रेज पावर D डिवाइड बाय CART रेज पावर A इनटू CDRT रेज पावर D। तो और इट कैन बी रिटन एज Kp किसके बराबर होगा, Kp बराबर होगा, अब हम ये लिख सकते हैं CC रेज पावर C इनटू CD रेज पावर D
ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय आर टी रेजर पावर this RT raised power C, RT raised power D. So we can write it RT raised power C plus D. RT raised power C plus D. C plus D. ये small d हम यहाँ पर लिखते हैं small d. C RT C plus D. When bases are same RT यहाँ पर भी RT है raised power इस RT को raised power C है इस RT को raised power D है तो when bases are same powers are added. तो वही मैंने लिखा यहाँ पर RT raised power C plus D divided by CA raised power A into CB raised power B raised power B into RT raised power A plus B raised power A plus B. So this is how we can write this equation. हम इस तरह से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं या हम लिखेंगे KP इसके बराबर है this CC raised power C into CD raised power D divided by CA raised power A CB raised power B into RT raised power C plus D minus A plus B तो ये RT हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ ये जो A प्लस बी है ये माइनस हो जाएगा वहां पर C प्लस D माइनस हो गया A प्लस B. तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन. अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से. इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं तो वो किसके बराबर KP विल बी इक्वल टू दिस यहाँ पर CC रेज पावर C CD रेज पावर D CA रेज पावर A CB रेज पावर B. तो इसके बजाय हम लिखेंगे अब KC. क्या लिखेंगे KC. इसके बदले में हम लिखेंगे क्योंकि ये KC किसके बराबर है इसके बराबर है. दिस एंड दिस आर सेम तो इसके बजाय अब हम लिखेंगे KC इंटू RT रेजर पावर डेल N. हम लिखेंगे डेल N. Where this del N is equal to C plus D minus A plus B. वो दैट मीन्स जो रेज पावर थे C को जो रेज पावर C था मोलर रेशो किस रेशो में थे D को जो रेज पावर D था A को रेज पावर A था B को रेज पावर B था. तो इनके बजाय अब हमने लिखा दैट इज मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स वेयर दिस n del n represents number of moles of products minus number of moles of reactants so therefore we can say this Kp will be equal to Kc into RT raised power del N. जब हम कोई इक्वेशन लिखेंगे तो Kc हम मोलर कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन एंड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन. तो इक्वेशन कौन सी बनती है when this equilibrium constant at in terms of partial pressures will be equal to equilibrium constant in terms of molar concentration into RT raised power del N, where del N represents number of moles of products minus number of moles of reactants. So number of moles of reactants जो है A moles of A react with B moles of B. वो this represents number of moles. This represents number of moles. This represents number of moles of A. This represents number of moles of B. This C represents number of moles of C. This D represents number of moles of D. तो इस तरह से हम ये इक्वेशन दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस Kp एंड Kc. वो Kp किसके बराबर होता है Kc into RT raised power del N. So this is the required relation that we have to obtain
where when we derive the relationship between the Kp and Kc, तो आपको क्या करना है, यू आर राइटिंग एक जनरल रिएक्शन लिखेंगे हम A प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। तो पहले हम लिखेंगे अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, तो इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर एक मोलर कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय हम लिखेंगे C, बिकॉज दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स मोलर कंसंट्रेशन एंड C आल्सो रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन। तो हम Kc आता है बराबर किसके पर, C रेज पर C D रेज पर D Ca रेज पर A Cb रेज पर B। तो अब अगर यही इक्वेशन है किस सूरत में, all the reactants and products are in the form of gases or in gaseous state, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड एट दैट टाइम Kp के लिए हम रिलेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, तो पार्शियल प्रेशर्स की सूरत में जब हम लिखते हैं तो फिर हम कहते हैं कि अगर ये सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट किस सूरत में थे, ये थे these all these reactants and products were behaving as ideal, go therefore ideal gas equation can be applied to this to these gaseous reactants and gaseous products। तो आइडियल गैस इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं, पीवी बराबर होता है पीवी बराबर होता है एनआरटी को, P बराबर आएगा N डिवाइड बाई बी इंटू आर टी, N डिवाइड बाई बी हो गया कंसंट्रेशन वो C के बराबर मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्या राइट P बराबर होता है CRT। तो जब हम इंडिविजुअल गैसेस को ये अप्लाई करेंगे, P बराबर आएगा CRT, PB आएगा CBRT, PC आएगा CCRT, PD आएगा CDRT। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अब इस इक्वेशन में, जो पार्शियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने लिखा था उसको ये अप्लाई करेंगे। तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आता है किसके बराबर, Kp बराबर आता है Kc इंटू RT रेज़ पर डेल N। तो दिस इज required relation for Kp and Kc. Now we have another important topic here, that is characteristics of this equilibrium constant। characteristics of equilibrium constant ये important question है, इसमें से पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, या कभी प्रॉब्लम इसमें भी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आ सकता है। characteristics of equilibrium constant, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो इक्विलिब्रियम, जब कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को पहुंचती है तो वहां पर हम एक रिलेशनशिप लिखते हैं, एक रिलेशन डेराइव हम करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन हम डेराइव करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हर एक केमिकल रिएक्शन का कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट को पहुंचती है तो इसका कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसी के कैरेक्टर्स क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टर्स क्या है। फर्स्ट कैरेक्टर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट remains constant for a particular reaction, for a particular किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हर वक्त कांस्टेंट रहता है at a definite temperature, at a fixed temperature। किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पर अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हम करेंगे तो जो भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखेंगे जो रिवर्सिबल स्टेट तक पहुंचती है, जो इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करती है, उसका एक खास वैल्यू होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक खास वैल्यू होता है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो चेंज नहीं होता है, मगर किसी खास टेम्परेचर पर इट चेंजेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट चेंजेस with change in temperature, so that means it depends upon temperature, it changes with change in temperature। अगर टेम्परेचर हम चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, मगर अगर कोई रिएक्शन हम किसी फिक्स्ड
टेम्परेचर पर करेंगे, कोई केमिकल प्रोसेस फिक्स्ड टेम्परेचर पर हो जाएगी, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम करेंगे, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो वी कैन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, और वी कैन से इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड इज इंडिपेंडेंट अपॉन, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन concentration, initial concentration and direction from which equilibrium is approached. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. हर एक केमिकल रिएक्शन का कोई फिक्स्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू होता है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हर एक केमिकल रिएक्शन का फिक्स्ड होता है. जो कोई केमिकल प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेट को पहुंचती है, उसका एक फिक्स्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू होता है किसी खास टेम्परेचर पर. अगर टेम्परेचर हम चेंज करेंगे तब जाके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है. और ये इंडिपेंडेंट होता है किस पे? अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ये इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. दैट मींस इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन से चेंज नहीं होता है. मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे A प्लस बी गिव्स C प्लस D. तो इस इक्वेशन का, इस केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई खास पर्टिकुलर वैल्यू होता है. फॉर एग्जांपल दैट इज इक्वल टू x. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका किसके बराबर है? इसका x के बराबर. अगर हम कंसंट्रेशन अब चेंज करेंगे, वी विल टेक 2 moles ऑफ दिस, वी विल टेक 2 moles ऑफ दिस, वी विल टेक 2 moles ऑफ दिस. तो व्हाट विल बी 2 moles ऑफ दिस विल बी फॉर्मड, 2 moles ऑफ दिस विल बी फॉर्मड. तो अगर अब हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिर भी यही आएगा, it will be also equal to x. So that means it does not depend upon the concentration. ये concentration पर डिपेंड नहीं करता है. Equilibrium constant is constant for a particular reaction. It does not change with the change in concentration or the direction from which the reaction is equilibrium is approached. चाहे इक्विलिब्रियम अप्रोच हो जाएगा C प्लस D रिएक्शन हो जाएगा A प्लस B में, या A प्लस B कन्वर्ट हो जाएगा C प्लस D में. अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में हम ये रिएक्शन करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन करेंगे, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पर्टिकुलर हर वक्त एक कांस्टेंट वैल्यू हमें आएगा. बट इट चेंजेस ओनली विद चेंज इन टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल, तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तब ये एक्स नहीं रहेगा. अगर ये रिएक्शन हम 25 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू एक्स आता है. अगर अब हम करेंगे 35 डिग्री सेल्सियस पर यही रिएक्शन, तो नाउ दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल नॉट बी इक्वल टू एक्स, इट विल बी हैविंग सम अनदर वैल्यू. इसका कोई नया वैल्यू अब आएगा. तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का. रिमेंबर दिस पॉइंट that the value of equilibrium constant is always constant for any particular reaction. It depends upon the temperature. That means it changes with change in temperature and is independent on the initial concentration of the reactants and the products. Reactants, and it also does not depend upon the direction from which the equilibrium is attained. दूसरा केस जो equilibrium constant का है, when a chemical reaction is reversed. जब एक केमिकल रिएक्शन को हम क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं. when a chemical reaction is reversed, the new equilibrium constant, जो इसका न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा is inversed, उसका वैल्यू इनवर्स में आता है. When a chemical reaction is reversed, the new equilibrium constant value is inversed. That is, अगर कोई रिएक्शन हमारे पास है H2 plus I2 gives twice HI, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम रिप्रेजेंट करेंगे K से. अब यही रिएक्शन हम लिखेंगे twice HI gives
गिव्स H2 प्लस I2, H2 प्लस I2। तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू आएगा, K डैश आएगा, वो किसके बराबर होगा? 1 ओवर K के, 1 ओवर K, दैट विल बी इक्वल टू इनवर्सल, दैट इज K डैश विल बी इक्वल टू 1 ओवर K। मिसाल के तौर पर इसका इक्विलिब्रियम वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है 4, तो K डैश किसके बराबर आएगा? K डैश विल बी इक्वल टू 1 ओवर 4, 1 ओवर 4, तो इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। Remember this point: when a chemical reaction is reversed, the equilibrium constant value is inversed। equilibrium constant value क्या होता है? इनवर्स में आता है, इनवर्स में आता है। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू K के बराबर है, तो अगर उसको हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू 1 और K आएगा। तो नंबर थर्ड कैरेक्टर ऑफ दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, if the equation, if any chemical equation, that means जो हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल इक्वेशन having equilibrium constant, having equilibrium constant, having equilibrium constant K is divided by 2, is divided by 2, is divided by 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, then the new equilibrium constant, new equilibrium constant, then the equilibrium constant, then the equilibrium constant, then the equilibrium constant for new equation, और न्यू इक्वेशन, जो नई केमिकल इक्वेशन हम लिखेंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के, स्क्वायर रूट ऑफ के, स्क्वायर रूट ऑफ के, स्क्वायर रूट ऑफ के। तो दैट मीन्स के विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के। अगर हमने कोई केमिकल इक्वेशन लिखी, कोई केमिकल रिएक्शन लिखी, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, तो अब हम क्या करते हैं, उस केमिकल इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो जो नई इक्वेशन बनती है, नई केमिकल इक्वेशन बनती है, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ के, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के। वो के विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के। फॉर एग्जांपल वी आर राइटिंग रिएक्शन N2 plus 3 times H2 gives twice NH3, twice NH3। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा? दैट विल बी NH3 raised power 2 divided by N2 into H2 raised power 3, raised power 3। तो ये आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन। अगर इसी को हम इन्वर्स करेंगे, अगर हम इसको अब डिवाइड करेंगे, इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे किससे? 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 ओवर 2 N2 into प्लस 3 ओवर 2 H2 will be equal to NH3, will be equal to NH3, क्योंकि जब 2 से डिवाइड इसको करेंगे तो यहाँ पर NH3 रहेगा। तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश नाउ विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा वो? NH3 raised power nothing, N2 raised power 1 over 2 H2 raised power 3 over 2, raised power 3 over 2। So that means this K will be now equal to square root of K, will be equal to square root of K। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये NH3 का स्क्वायर है, यहाँ पर NH3 है, N2 रेज पावर 1 over 2, यहाँ पर कुछ नहीं रेज पावर है, H2 रेज पावर 3, यहाँ पर H2 रेज पावर 3 over 2। तो दिस नाउ दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K will be equal to square root of K, square root of K। तो आपको याद रखना है, if any chemical equation having equilibrium constant is K is divided by 2, then the equilibrium constant for new equation is equal to square root of K, is equal to square root of K। अगर केमिकल इक्वेशन हमने लिखी तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K था, अब उसको डिवाइड किया, इस केमिकल इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखते हैं, तो इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है? वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ K, स्क्वायर रूट ऑफ K।
तो इसके बाद फोर्थ पॉइंट, if the equation having equilibrium constant k is multiplied by 2 अगर अब हम रिएक्शन लिखेंगे, कोई केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k के बराबर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इज मल्टीप्लाइड बाय 2, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for new equation is equal to square of k, that is equal to k square, वो किसके बराबर होगा, k square के बराबर होगा। और इन जनरल अगर मल्टीप्लाई करेंगे n से, अगर इन जनरल if that equation is multiplied by n, then k will be equal to k raised for n, ये हम यहाँ पर लिखेंगे H2 plus I2 gives twice HI। तो अब इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे n से, n times H2 plus n times I2, that will be twice n times HI, Here the equilibrium constant new for this equation, the equilibrium constant, अगर इसका equilibrium constant k है, तो इसका equilibrium constant किसके बराबर है, k raised for n के बराबर, k will be equal to k raised for n। So remember this point, if any chemical equation which has equilibrium constant k is multiplied by 2 or in general multiplied by n, then the new equilibrium constant is equal to square of k या k raised for n, अगर n से multiply करेंगे k raised for n। तो जनरल रिएक्शन हम लिखते हैं H2 plus I2 gives twice HI, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k के बराबर। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया n से, n times H2 plus n times I2 will be equal to twice n times HI, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर हो, k raised for n। तो अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k के बराबर है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k raised for n के बराबर होगा। तो ये था और एक फीचर लॉ। अब पांचवा फीचर जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। if a chemical equation having equilibrium constant k, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर है, k के बराबर, is written in 2 steps। अगर हम इसको कितने स्टेप्स में लिखेंगे, written in 2 steps with equilibrium constants k1 and k2, तो जिनका 2 स्टेप्स में हम लिखते हैं k1 और k2 है, then k1 multiplied by k2 will be equal to k। तो फिर क्या है, अगर हम कोई इक्वेशन जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k के बराबर है, उस इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को 2 स्टेप्स में लिखते हैं, तो जिनके केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स k1 और k2 है, then what we are seeing that k1 multiplied by k2 will be equal to k। तो जो 2 इक्वेशन हम लिखते हैं, 2 इक्वेशंस के लिए हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 आते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो किसके बराबर है, जो पहली वाली रिएक्शन का होता है, केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग हियर, राइटिंग हियर इक्वेशन N2 plus O2, N2 plus twice O2 gives twice NO2, तो ये केमिकल रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन किसके बराबर आएगा, दैट विल बी NO2 raised power 2 divided by N2 raised power nothing into O2 raised power 2। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर दिस रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन को, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन विल बी रिटन इन दिस वे। तो अब इस रिएक्शन को हम 2 स्टेप्स में लिखते हैं, N2
plus O2 gives twice NO, gives twice NO, gives twice NO, twice NO plus O2, twice NO plus O2 gives twice NO2, gives twice NO2. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। तो K1 किसके बराबर होगा? K1 किसके बराबर होगा? That will NO raised to power 2 divided by N2 raised for nothing, O2 raised for nothing. तो K2 किसके बराबर होगा? K2 will be equal to NO2 raised power 2 divided by NO raised power 2 into O2 raised power nothing. तो अब क्या हम करेंगे? What will be equal to this? तो अब इस इक्वेशन को, यही इक्वेशन हमने दो स्टेप्स में देखी। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन का K1 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस इक्वेशन का K2 है। K1 किसके बराबर है? वो हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन, वो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए K1 हमने लिखा किसके बराबर आएगा? K2 किसके बराबर आएगा? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे K1 और K2 को। नाउ मल्टीप्लाई K1 एंड K2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे K1 मल्टीप्लाई बाय K2 किसके बराबर आएगा? K1 किसके बराबर है? NO रेज़र पावर 2 डिवाइड बाय N2 into O2 multiplied by NO2 raised power 2 divided by NO raised power 2 into O2 raised power nothing. Raised power nothing. So this NO2, NO raised power 2 और NO raised power 2 they will cut. तो K1 into K2 किसके बराबर आएगा? K1 into K2 किसके बराबर आएगा? That will be good NO raised power NO2 raised power 2 divided by N2 raised power nothing into ये O2 है, ये O2 है, O2 का स्क्वायर, that is O2 का स्क्वायर, O2 का स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे ये इक्वेशन K किसके बराबर है? N2 raised power 2 that is NO2 raised power 2 N2 यहाँ पर मोलर का N2 into मोलर का O2 raised power 2. So this equation and this equation are same. So that means if we write equilibrium constant for any if we write equilibrium constant for any equation and then we write that equation chemical equation in two steps, then the equilibrium which have equilibrium constant is K1 and K2. Then K1 product of K1 and K2 is will be equal to equilibrium constant for that reaction which is written in one step. तो लास्ट स्टेप जो यहाँ पर हम लिखते हैं इसमें characteristics of chemical equilibrium में, remember this point, it is a very important point. The equilibrium fifth point, the equilibrium constant does is not affected by the addition of a catalyst, by the addition of a catalyst. अगर हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को कैटलिस्ट ऐड करेंगे, किसी केमिकल रिएक्शन को हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे, तो वो कैटलिस्ट उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू ना चेंज हो जाएगा, ना इंक्रीज हो जाएगा, ना डिक्रीज हो जाएगा। रिमेंबर दिस पॉइंट that equilibrium constant is not affected by the addition of a catalyst. You must remember that a catalyst only, what role catalyst plays? It only speeds up the forward reaction as well as the backward reaction. Equilibrium state is attained quickly, but it does not affect equilibrium state. ये alter नहीं करता है, equilibrium state को change नहीं करता है, equilibrium constant को change नहीं करता है, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी जल्दी से रीच होती है, अटेन होती है, बाकी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज नहीं करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका इससे इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है इससे चेंज नहीं होता है, इट ओनली
speeds of the forward reaction as well as the backward reaction. So these are the various characteristics of equilibrium constant that we have studied in detail. So our next topic will be homogeneous and heterogeneous equilibrium, and also the factors that affect the equilibrium. Thank you.